जुकाम हो गया रे गर्मियों में। तो प्रॉब्लम ये आती है ना, अटकता नहीं है यहाँ पे। अब ठीक है। हाँ भाई, क्या हाल है सबके? बढ़िया यार। Q&A की इतने ज़्यादा क्वेश्चन थे, मैंने सोचा एक वीडियो में डेफिनेटली कवर नहीं होने वाले, तो इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, इसकी बहुत ज़्यादा पार्ट्स बननी चाहिए। और वैसे भी आज का दिन फ्री था, तो मैंने सोचा आज काम है मेरे को, तो व्हाई नॉट फिल्म एंड काम एक साथ। ये फिल्म करना भी काम ही है, लेकिन ये थोड़े पोस्ट ऑफिस कर बाकी बहुत सारे काम थे यार, मेरे को पढ़ना भी था जिसके लिए। तो वो सब करते करते मैंने कहा तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर दे दूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नानी टीवी देख लो। एक तो ना मेरे ये लेफ्ट साइड का पिंपल इतना टाइम से जॉ नहीं रहा है, मुझे दिमाग खराब हो रहा है इसका। बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रहा हूँ। घर 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 घर। गर्मी बहुत हो रही है यार बाहर पे। मैं इसे पहन के गया ना तो ये आधा ब्लैक आधा वाइट हो जाएगा इधर। तो गर्मी जब होती है ना, मेरे को फिर यहाँ नसें दिखती है मेरे, ऐसे वेन्स बहुत ज़्यादा। मैं आप ही का बच्चा हूँ ना, शकल की नहीं मिल रही हमारी। अरे मैं टी शर्ट किस लग रही है मेरी? टी शर्ट किस लग रही है? बढ़िया ना। जब अच्छे कपड़े पहनो तो व्लॉग में तब लेता नहीं हो बोले। नहीं आपने पहने अच्छे कपड़े हैं? इतना फेक ठीक तो लग रहे हो? और कितने कमजोर हो गए नहीं आप? हैं? कमजोर की आप कितने कमजोर हो गए? कमजोर लग रहे हो। अरे हैं, अभी कपड़े नहीं पहन के थे वैसे, अब व्लॉग खुला तो सीधा कपड़े हैं। यार ये एक परफ्यूम है, मैंने लास्ट ईयर लिया था चाइना जाने से पहले, तो इतना कुछ खास नहीं है, बट कॉफ़ी की स्मेल इसमें तो ओके है। मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुमको लेना होगा तो ले लेना। ये फ्रेंच कॉफ़ी करके तुम सर्च करोगे मिल जाएगा। ओके है। या क्या कर रहा था पल्ली कॉलोनी में? इरा चुपचाप। शालिक मार भी नहीं सकता। पहला क्वेश्चन, हाउ डू पीपल रिएक्ट व्हेन दे फाइंड आउट यू आर इंडियन? यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो यार इसका आंसर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो जब मैं चाइना पहुंचा था ना, तो उस टाइम पे हमारी फ्रेशर थी, तो उस टाइम पे सब लोग नए नए थे, किसी को पता नहीं था कौन सी कंट्री से। तो उस टाइम पे ये हुआ था कि मैं जिम गया था, और वहाँ पे बगल में एक थाई लड़का था जिसका मम्मी कोरिया से था, और जिसके पापा थाईलैंड से थे, तो वो मिक्स था। अब डेफिनेटली उसको थाई तो आती थी। तो क्या हुआ ना, मेरे बगल में एक नाइजीरिया का एक लड़का था, ठीक है। तो उसने मुझे सवाडिका बोल दिया, उसे लगा कि मैं आई एम फ्रॉम थाईलैंड, तो उसने मुझे बोला सवाडिका। और उसके बगल में जो वो कोरियन और थाई मिक्स, उसको लगा मैं थाईलैंड से हूँ, और वो मुझसे थाईलैंड में बोलने लग गया कुछ। और मैंने कहा भाई मैं थाईलैंड से नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया। तब वो और शौक हो गया। तो भाई उसने मुझे जिस नज़र से देखा कि इंडिया से, क्योंकि उनको पता नहीं ना मतलब इतना ज़्यादा इंडिया के बारे में, तो भाई इनको जो पता लगता है वो सब सोशल मीडिया के थ्रू पता लगता है। और सोशल मीडिया पे जिसने जैसा पोस्ट कर दिया इंडिया के बारे में, इनके दिमाग में छवि बन जाती है कि भाई इंडिया तो ऐसा ही है, इंडिया वैसा ही है। और सबसे एक बुरी बात जो मुझे लगी है भाई, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नॉर्थ कभी इन लोगों ने देखा ही नहीं है। तो समझ रहे हो, नॉर्थ से मतलब मैं कश्मीर टू लद्दाख टू सेवन सिस्टर्स, नॉर्थ ईस्ट जो भी है ये सब बिल्कुल इनको पता ही नहीं है। क्या ही कुत्ता गर्मी पड़ रही है यार। मॉइस्चराइजर पूरा मुंह पे आ गया मेरे यार। अरे मैं क्या बात कर रहा था, हाँ, तो जब भी मैं पब्लिक में जाता हूँ और ये चाइनीज लोग मुझे घूरते हैं, तो मैं तो क्या रे भिख मंगिया। जिम्मी परेशान हो रखा है। जिम्मी तू ही परेशान होगा गर्मी से। कोने में सॉरी, तेरी भी अंगड़ाई नहीं टूट रही साले। जाओ। बीटती भीड़ हो गई थी, वो तो जैसे तैसे करके मैंने लगा दिया। रहती है भीड़, रहती क्यों नहीं थी, भीड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या गर्ल्स और बॉयज़ का हॉस्टल अलग अलग है या फिर साथ में भी रह सकते हैं? देखो चाइनीज़ स्टूडेंट्स का जो डॉमेट्री होता है ना, तो उनका अलग अलग होता है। बॉयज़ का डिफरेंट होता है और गर्ल्स का डिफरेंट होता है। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनकी गर्ल्स बॉयज़ की डॉमेट्री नहीं होती, उनकी इंटरनेशनल डॉमेट्री होती है। उसमें सब साथ में रहते हैं, सारी नेशनैलिटी के
गर्ल्स हों, बॉयज़ हों, थर्ड जेंडर, कोई सा भी हो, हम सब साथ में रहते हैं। और साथ में रह सकते हो, शायद ऑफिशियली तो अलाउड नहीं है, लेकिन हाँ मतलब तुम्हें मतलब पर्सनल रूम्स मिलते हैं ना, तो उसमें तुम रह सकते हो आपस में फिर। हाँ लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते हो किसी को बाहर से बुला दिया और अपने पर्सनल रूम में फिर रुकवा रहे हो और उससे किराया ले रहे हो, ऐसा नहीं। कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट जो तुम्हारी ही डॉर्मेटरी में रहता है तो हाँ वो स्टे कर सकता है तुम्हारे रूम पे। वो सब तो ठीक है। ये दिल क्यों बन रहा है मेरे बालों में? अरे इसी से मुझे एक बात याद आई, तुम लोग अगर मुझे काफ़ी लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा मैं 102C में रहता था। तो 102 इधर था और 101 यहाँ पे था। तो 101 के शायद ब्लॉक ए या ब्लॉक बी या ब्लॉक सी, इन तीनों में से किसी एक लड़की की चाइनीज़ गर्लफ्रेंड थी। तो उसमें हुआ क्या कि उस बंदी की स्कॉलरशिप लगी हुई थी, तो उसको जो अलॉट होता है डॉर्मेट्री, उसके ऑलरेडी 700 yuan पे होते हैं स्कूल को। लेकिन अगर तुम डॉर्मेट्री में ना रहो, डॉर्मेट्री के बाहर चले जाओ, कहीं आउटसाइड जा रहे हो, तुम्हारे रीजंस हो सकते हैं XYZ, तो वो अगर तुम ऐसा करते हो, बाहर रहते हो, तो जो अमाउंट तुम डॉर्मेट्री की पे कर रही थी गवर्नमेंट 700, वो अब तुमको पे करती है। क्योंकि उसकी चाइनीज गर्लफ्रेंड थी तो वो लोग अलग रहते थे अपने साथ में, तो उसको वो 700 उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है, जो कि गलत था इनके रूल्स के अकॉर्डिंगली। तो जब भी बाद में पता चली तो उसकी डॉर्मेट्री कट गई वहाँ से, मतलब उसको क्या बोलते हैं, डॉर्मेट्री उसकी बंद कर दी। अब वो डॉर्मेट्री में नहीं आ सकता, तो उसने तुम बाहर ही रहो और तुमको 700 yuan भी पे नहीं करेंगे। लेकिन हाँ मतलब एक्सपेल नहीं किया था स्कूल से, वो स्कूल में अलाउड था। तो आई होप तुम्हारे जितने भी सवाल थे डॉर्मेट्री के रिलेटेड वो सब खत्म हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स द सुपर रैंडम हैबिट यू हैव पिक्ड अप सिंस लिविंग इन चाइना? आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग वार्म वाटर। दिस इज नॉट कूल, ये ठंडा नहीं है, ये गर्म है, गरम। चाइना में गर्म पानी को रेशुए बोलते हैं, जो कि इनके दिमाग में ऐसा बिठा रखा है कि तुम्हें कुछ भी दिक्कत हो जाए गर्म पानी पी लो सब ठीक हो जाएगी। सर दर्द है ठीक नहीं हो रहा, सर्दी हो गई, बहुत तेज जुकाम है, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, कैंसर हो गया, सांस नहीं आ रही, बवासीर, हर सिचुएशन में चाहिए वो गर्म पानी। इवन तुम किसी रेस्टोरेंट भी जाओगे ना चाइना में, तो वहां पे भी वो जो लोग पानी देते हैं ना स्टार्टिंग वो गर्म ही देते हैं। तुमको बोलना पड़ता है नहीं भाई इतनी गर्मी हो रही है मुझे ठंडा पानी दो, तब जाके वो ठंडा देते हैं। वैसे चाइनीज रेस्टोरेंट में तुम्हें पानी ही दे दें बहुत बड़ी बात है, वैसे पानी तुम्हें पे करके ही पीना पड़ता है। लेकिन कुछ शिनचियांग रेस्टोरेंट्स में गया था तो वहां पे वो पानी प्रोवाइड करते हैं, एटलीस्ट जिन्हें मैं आ गया था। ये मेरी शक्ल देख के दे दिया उन्होंने पानी। कम्बल पड़ेगा यार छत में, मम्मी ने बोला था कीर्तन में जाने से पहले कि लेके आना। नहीं अभी मेरे को जाना है रनिंग करने, थोड़ी देर बाद जाऊंगा तो तब भूल जाऊंगा। शिट। ओए लेंडी तू क्या कर रहा है यहाँ पे? चल मत कर, उठाई नहीं, चल आजा, उठाई नहीं साले भोंदू। फिर जा 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 जा। बिठाना क्या है इसीलिए जाते हैं, ठीक तो है, पाँव में ना आया बस ये। मम्मी कीर्तन में गई थी रे, चाय भी बनानी पड़ेगी मेरे को अभी, फिर मेरे को निकलना है रनिंग पे। हो यार अभी मेरी रनिंग बची हुई है और मैं जिम जाना बाकी है। अब समझ नहीं आ रहा है पहले जिम करूं फिर रनिंग पे जाऊं या पहले रनिंग करूं फिर जिम पे जाऊं। ऊपर से यार अभी नवरात्र चल रहे हैं तो इस टाइम पे भी यार डाइट पूरी प्रोटीन इंटेक पूरा करना ना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। पनीर में ज़्यादा खा नहीं सकता, इतना पैसे भी नहीं है, इतना महंगा इतना हो गया यहाँ पे। और पता भी नहीं तो रबड़ का पनीर है कि वो नॉर्मल पनीर है। मैं यूजुअली सुबह रनिंग करता हूँ और शाम को मैं जिम जाता हूँ, क्योंकि तुमने वो स्टोरी सुनी होगी मेंढक की कि अगर तुमको एक दिन में 1 मेंढक खाना पड़े, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट टास्क है तो तुम्हें वो सुबह करना चाहिए। क्योंकि अगर तुम कोई डिफ़िकल्ट टास्क शाम के लिए छोड़ते हो, शाम से मेरा मतलब बात के लिए छोड़ते हो, तो तुम उसे बिल्कुल नहीं करते, तुम उसे अवॉइड करते हो। और मैं सही बताऊँ यार, आई कैन स्किप जिम, बट मैं रनिंग अगर स्किप करूँगा ना तो मेरे को अजीब सा लगता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता बस। क्योंकि चाइना में जब मैं था तो मैं शाम को रनिंग भी जाता था, तो उससे मेरी एक हैबिट बनी हुई थी शाम की। अभी ऐसा हो रहा है कि शाम को अगर मैं कुछ करूँ ना यार, जिम ना जाऊँ या फिर रनिंग ना जाऊँ, तो मेरे को थोड़ा कीड़ा काटता है। तो चलो यार आज के लिए इतना ही, तुमको मिलता हूँ मैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखना, ठीक है? ओके बाय। खत्म।